दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन पे तो ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो वाइट लेबल बनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। तो खास आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइट लेबल सॉफ्टवेयर के बारे में। वाइट लेबल सॉफ्टवेयर का हम सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं कस्टमाइजेशन। क्या वाइट लेबल सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन पॉसिबल है? क्या क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी होगी, ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए भाई, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे भाइयों, आप रिटेलर लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करते हैं, एमडीएस लेवल पे भी आप काम करते हैं। आपने कभी न कभी सोचा होगा कि भाई बस हो गया दूसरे के ब्रांडिंग में काम करना, चलो हम अपना खुद का एक पोर्टल बना लेते हैं, खुद का एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। आपकी सोच सही है, आपके पास पैसा भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बहुत सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो जो भी आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो सब बेकार जाएगा, कुछ फ़ायदे का नहीं रहेगा। आपको इतना बड़ा लॉस लगेगा, आप उसको झेलते झेलते जो है कि या रिकवर करते करते सालों लग जाएंगे। भाई, विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज आप कोई बिजनेस शुरू मत कीजिएगा। दोस्तों, जो भी कंपनी मार्केट में वाइट लेबल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, भाई एक नहीं है, दो नहीं है, यहाँ पे हज़ारों कंपनीज़ हैं जो कि वाइट लेबल सॉफ्टवेयर मार्केट में दे रही है। आप कोई ना कोई कंपनी से तो आप पोर्टल ले ही लोगे, वाइट लेबल अपना सॉफ्टवेयर बना के ले ही लोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो है कि क्या उस वाइट लेबल पोर्टल में कस्टमाइजेशन पॉसिबल है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे। तो उसी इम्पोर्टेंट सवाल को हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, जो भी कंपनी से आप वाइट लेबल आप बना के लोगे तो उस कंपनी से आपको कुछ चीज़ें दी जाएगी। चीज़ें यानी कि आपको वेब पोर्टल बना के दिया जाएगा। मतलब आपके जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूचर में काम करने वाले हैं, लैपटॉप या पीसी से काम कर सकते हैं। आपका एक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन वाला वेब प्लेटफॉर्म बना के दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपको वहाँ से मिलेगा, उस कंपनी से जो आपको दिया जाएगा, वो है एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आपके मेंबर्स जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से भी काम कर सकते हैं, मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। प्लस सर्विसेज, जो कंपनी के पास सर्विसेज अवेलेबल है उस पोर्टल में आपको इंटीग्रेट करके दी जाएगी। साथ ही साथ उस पोर्टल को, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए कुछ एडमिन फंक्शन भी आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वो कंपनी से प्रोवाइड की जाएगी। वही कंपनी नहीं, बाकी और भी कंपनीज है मार्केट में, ये सारी चीज़ें उस पोर्टल में दी ही जाती है, मतलब प्रोवाइड की जाती है। वेब पोर्टल, एपीके यानी कि एप्लीकेशन, साथ ही साथ सर्विसेज और कुछ फंक्शन उस पोर्टल को मैनेज करने के लिए। और क्या ये चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं? क्या ये सारे पॉइंट्स आप उस चेंजेस कर सकते हैं? डिज़ाइनिंग हो गया या फिर सर्विसेज हो गए, फंक्शंस हो गए, क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है? ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको कवर करके बताने वाला हूँ। तो पहला है वेब पोर्टल का डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे वाइट लेबल में डिज़ाइनिंग चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। जो कंपनी से आपको डिफ़ॉल्ट डिज़ाइनिंग दिया गया है उसी डिज़ाइनिंग पे आपको काम करना है। जो आपको थीम दिख रहा होगा उसी थीम पे आपको काम करना है, और आपको भी और आपके मेंबर्स को भी। उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो डिज़ाइनिंग आपको कंपनी से दिया जाएगा, जो एपीके आपको मिलेगा, उस एपीके पे भी आपको चेंजेस नहीं कर सकते हो। जो डिज़ाइनिंग आपको दिया गया है, जो फंक्शन उसमें मिलेंगे वही आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट था मेरा ऐप का डिज़ाइनिंग चेंज करना, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तीसरा मेरा इम्पॉर्टेंट है, वो है सर्विसेज। जो कंपनी से आपको सर्विसेज दी जाएगी, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी से वाइट लेबल पोर्टल बना लेते हैं और उस कंपनी के पास गिनी चुनी ही सर्विसेज है, जैसे कि रिचार्ज है, बिल पेमेंट है और पैन कार्ड सर्विसेज है, इतनी ही सर्विसेज है। अगर आपको और भी सर्विसेज उसमें ऐड करनी है, मनी ट्रांसफ़र ऐड करना है, एईपीएस ऐड करना है, माइक्रोटेम सर्विसेज ऐड करनी है, इंश्योरेंस है, ट्रैवल है, और भी कई सारी सर्विसेज है, अकाउंट ओपनिंग है, कियोस्क बैंकिंग सर्विसेज है, अगर ये भी सर्विसेज अगर आपको फ्यूचर में ऐड करनी है तो वो सर्विसेज अब ऐड नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है।
नए सर्विसेज ऐड करना वाइट लेबल पोर्टल में पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कोई भी कंपनी से आप पोर्टल जब बनाओगे, आप ध्यान में ये रखिएगा भाई जो कंपनी के पास सर्विसेज है उतने में आपको खुश रहना है बस, और दूसरा कुछ नहीं। वही डिज़ाइन रहेगा एप्लीकेशन का भी, पोर्टल का भी, और कोई चेंजेस करके आपको नहीं मिलेगा। मेरा चौथा पॉइंट था यहाँ पे, वो है पोर्टल में जो फंक्शन आपको मिलने वाला है। जो फंक्शन उस पोर्टल को मैनेज करने के लिए आपको दिए जाएंगे, मेंबर को मैनेज करने के लिए हो गया, वॉलेट मैनेज करने के लिए हो गया, परमिशन मैनेज करने के लिए हो गया, उसी डिफ़ॉल्ट परमिशन और फंक्शन पे आपको काम करना है। और भी अगर नए फंक्शन आपको ऐड करने हैं, नहीं होगा भाई। अगर किसी की पोर्टल में 2 वॉलेट है, आपको उसको सिंगल वॉलेट करना है, नहीं होगा। आपको अगर उसमें कुछ रोल ऐड करना है, वॉलेट डेबिट करने का फंक्शन ऐड करना है, लॉगिन विद ओटीपी, पिन टाइप कुछ सिक्योरिटी फंक्शन ऐड करना है, भाई नहीं होगा। कोई भी फंक्शन उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। जो कंपनी से आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा वही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। कुछ भी चीज़ें आपको चेंजेस करके नहीं मिलेगी। जो डिफ़ॉल्ट पे है उस पर काम करो और दूसरा कुछ नहीं। सिर्फ ब्रांडिंग रहेगा भाई यहाँ पे। ब्रांडिंग से क्या ही होता है, फ्यूचर में और भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आ सकती है, और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ फंक्शन ऐड करना हो गया, कुछ सर्विसेज ऐड करना होगा, नए तरीके से डिज़ाइनिंग आपको चेंज करनी होगी। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है तो वाइट लेबल ही क्यों ले रहे हो आप सोचो इस बात को, ठीक है। मेरा ये कंसर्न नहीं है कि आप वाइट लेबल मत लीजिए करके, लेकिन अगर कोई प्लानिंग कर रहा है, किसी को अपना खुद का अगर वाइट लेबल पोर्टल लेना है, तो आप समझ लीजिए कि भाई वाइट लेबल में कोई कस्टमाइजेशन नहीं होता है। वहाँ पे आपका वेस्ट ऑफ मनी है, आपका सिर्फ पैसा जाएगा, वहाँ पे सिर्फ नाम रहेगा आपका, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको चेंज करने हैं, डिज़ाइनिंग बदलनी है, आपको अगर सर्विसेज ऐड करनी है, तो भाई अपना खुद का B2B सॉफ्टवेयर बनाओ और उसमें जो चाहे वो करो। वाइट लेबल में आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। जो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे दिया गया है कंपनी से आपको मिलेगा, बस उसी पे आपको काम करना है और दूसरा कुछ नहीं है। तो सिंपल है दोस्तों, जो भी वाइट लेबल लेने का सोच रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से सोचिए, समझिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि वाइट लेबल आपको शुरू करना चाहिए या नहीं। दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन पे तो ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।